हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग सीखेंगे लॉगरिदम्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ a is any positive real number except 1, n is any rational number, n is any rational number and a to the power n अगर b है, then n is called logarithm of b to the base a, and it is written as log b base a. ओके, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन समझने में अगर तुम लोगों को दिक्कत है, देखो अगर a टू द पावर n इक्वल्स टू b है, मतलब a टू द पावर n का वैल्यू अगर b है, ये पॉसिबल कब है? दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, देखो आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ लॉग ऑफ b बेस a जब n होगा। ठीक है, a टू द पावर n b ये कब पॉसिबल है? अगर log ऑफ b बेस a क्या होगा? n होगा। ठीक है, और a टू द पावर n इक्वल्स टू b, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और log ऑफ b बेस a इक्वल्स टू n, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक फॉर्म। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको बोलेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको बोलेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, इसे देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसे देखो 5 टू द पावर 4 क्या होता है? 625। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये a है, 5 है a, n क्या है? n है तुम्हारा 4, और b क्या है? b है तुम्हारा 625। इसका मतलब log ऑफ b क्या है? 625 बेस a क्या है? 5। इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। इसका मतलब इस डेफिनेशन का मतलब यही होना चाहिए, यही होता है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे log b बेस a जो है, ये b का वैल्यू कभी 1 नहीं होगा। ठीक है, और ये a का वैल्यू, b का वैल्यू 1 हो सकता है, log ऑफ 1 0 होता है, a का वैल्यू कभी 1 नहीं होगा, मतलब ये बेस का वैल्यू कभी 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 टू द पावर समथिंग हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। सो a का वैल्यू कभी 1 नहीं होगा, a नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ये नेगेटिव भी नहीं होगा। तो इसका मतलब a अगर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर है, तो a टू द पावर n हमेशा पॉजिटिव होगा। a टू द पावर n मतलब b जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है? देखो b हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब लॉग के अंदर नेगेटिव अनडिफाइंड है, लॉग के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, हम लोगों को पता है कि a टू द पावर 0 समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे अगर लॉग ऑफ b बेस a, b क्या है? 1, a यहाँ पे a ही है, सो लॉग ऑफ 1 क्या आना चाहिए? n, n क्या है? 0, सो लॉग 1 का वैल्यू क्या है? 0।
ठीक है। और यहाँ से और एक चीज़ डिराइव कर सकते हैं, जैसे देखो हम लोग को पता है कि a टू द पावर 1 क्या होता है, a। तो यहाँ पे अगर log ऑफ b बेस a लगाते हैं, b क्या है, a क्या है, यहाँ पे बेस a तो a ही है, क्या देना चाहिए वैल्यू 1। सो इसका मतलब log ऑफ a बेस a क्या होता है 1, log ऑफ 1 बेस a क्या होता है 0, और log ऑफ a बेस a क्या होगा 1 हमेशा। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ बोल सकते हैं, जैसे देखो अगर हम लोग बोले कि log ऑफ x बेस a एंड log ऑफ y बेस a दोनों का वैल्यू सेम है, लेट अस से n। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि x है a टू द पावर n और y क्या है a टू द पावर n। तो x y a टू द पावर n है, y भी a टू द पावर n है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x और y सेम है। तो क्या सीखे, log x बेस a अगर log y बेस a दोनों बराबर है, इसका मतलब x इक्वल टू y होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि लॉगरिदम्स टू द बेस 10, अगर a की जगह 10 बैठा तो टू द बेस 10, इसको हम लोग कॉमन लॉगरिदम बोलते हैं। लॉगरिदम्स टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिदम। ओके, इसको हम लोग कॉमन लॉगरिदम बोलते हैं। अगर तुमको कभी बेस ना दिया जाए, जैसे सोचो कि log ऑफ 2 है, यहाँ पे बेस कुछ लिखा नहीं है, तो अगर बेस लिखा नहीं है तो तुम सोच लेना कि यहाँ पे बेस 10 के बारे में बोल रहा है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी तक सीखे हैं। जैसे देखो वैल्यू निकालना है, log ऑफ 0.008 बेस 5, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो लेट अस से ये जो log ऑफ दिस थिंग है, ये इसको x ले लो, ये कब पॉसिबल है, दिस implies 5 to the power x, that should be 0.008। तो 0.008 मतलब 8/1000, और 8/1000 मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं 1/125। कैंसिल करोगे तो 1/125। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 टू द पावर x इज इक्वल्स टू, ये 125 मतलब 5 टू द पावर 3, तो ऊपर जाएगा तो 5 टू द पावर -3। सो a टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर -3। इसका मतलब क्या होता है, इंडिसेस में हम लोग पढ़े थे x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये लॉग का वैल्यू क्या है, -3। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो प्रॉपर्टी से ये और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, ये सब सम प्रॉपर्टी से और भी आसान हो जाता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ log ऑफ x बेस 2 a है एंड log ऑफ y बेस 3 a है, फाइंड 12 टू द पावर 2a minus 1 in terms of x and y। सो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे तुमको दिया है कि
log of x base 2 is a and log of y base 3 is also a. So यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 to the power a that should be x, और यहाँ से क्या बोल सकते हैं 3 to the power a that should be y. So इसका मतलब हो गया कि 12 to the power 2a minus 1, 12 को हम लोग बोल सकते हैं 2 square multiplied by 3 to the power 2a minus 1, और ये इसको क्या बोल सकते हैं 2 to the power 2 into 2a minus 1 into 3 to the power 2a minus 1. सो ये क्या हो गया 2 to the power 4a minus 2, और ये हो गया 3 to the power 2a minus 1. इसको लिख सकते हैं 2 to the power 4a into 2 to the power minus 2. इसको लिख सकते हैं 3 to the power 2a into 3 to the power minus 1. 2 to the power 4a, इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 to the power a to the power 4, इंडिसेस में हम लोग सीखे थे, और ये 2 to minus 2 मतलब 1 by 2 स्क्वायर इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 3 to the power a होल टू द पावर 2, 3 to the power minus 1 को लिख सकते हैं 1 by 3. सो 2 to the power a क्या है x, मतलब ये x to the power 4, 3 to the power a क्या है y, सो दिस इज y स्क्वायर, और 4 into 3 दैट इज 12. सो ये हो गया हम लोग का आंसर. लॉगरिथम में हम लोग का 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, 3 स्टैंडर्ड लॉज है. तो पहला लॉ है log ऑफ m into n बेस a, इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a. तो जब लॉगरिथम के अंदर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा वो एडिशन में ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं इसको, इसको प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं. ठीक है, इसको प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं. फिर जो अगला लॉ है वो है log ऑफ a m बाई n बेस a. तो जब डिवीजन में रहेगा तब सब्ट्रैक्शन होगा, log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस a, इसका हम लोग कोशिएंट लॉ बोलते हैं, इसका हम लोग कोशिएंट लॉ बोलते हैं. और एक लॉ है जो देखो log ऑफ m टू द पावर n बेस a, ये जो n है ना ये log के बगल में चला आता है, तो क्या होगा n इंटू log ऑफ m बेस a, इसको हम लोग पावर लॉ बोलते हैं. ठीक है, इसको पावर लॉ बोलते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन हम लोग कर सकते हैं कि log ऑफ a टू द पावर x बेस a, क्या होगा यहाँ पे ये होगा x log ऑफ a बेस a, और सेम ये दोनों अगर सेम है तो ये इसका वैल्यू क्या होता है 1, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया x. तो यहाँ पे ये याद रखना log ऑफ a टू द पावर x बेस a क्या होता है x. फिर अगला a टू द पावर log ऑफ x बेस a, जब ये बेस और ये एक्सपोनेंट सेम होगा तब मतलब ये a और ये a, और ये जब दोनों सेम होगा तब इसका वैल्यू आ जाएगा x. ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11-12 में, और जब तुम लोग जेई दोगे तो ये प्रॉपर्टी तो एक बार ना एक बार यूज होगा ही होगा. हम लोग के पास और एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंजिंग फॉर्मूला. ये क्या होगा, जैसे देखो अगर बोले कि log ऑफ
m बेस a है। इस a बेस को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं, log ऑफ m, कोई भी बेस तुम दे सकते हो। जैसे सोचिए यहाँ पे हम लोग बेस b दिए, तुम 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 5 दे सकते हो, एनीथिंग। तो यहाँ पे जो दिए हो नीचे पे वही लिखना होगा। यहाँ पे a है, ये हो जाएगा log ऑफ a बेस b। यहाँ पे और यहाँ पे ये सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। और लॉग के अंदर m है, मतलब m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस में लॉग के अंदर a है और b बेस में है, तो a और b भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और a यहाँ पे बेस में है, मतलब a 1 नहीं होना चाहिए। b यहाँ पे बेस में है, मतलब b भी 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए इस फॉर्मूला को लिखने के लिए। तो यहाँ से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिडक्शन कर सकते हैं। जैसे पहला डिडक्शन है log ऑफ m बेस b। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m बेस b, इसको लिख सकते हैं log ऑफ m बेस a इंटू लॉग ऑफ a बेस b। सो log ऑफ m बेस a इंटू लॉग ऑफ a बेस b। ठीक है, और यहाँ से एक और दूसरा डिडक्शन कर सकते हैं कि log ऑफ a बेस b इंटू लॉग ऑफ b बेस a क्या होता है 1, क्योंकि ये log a बाई log b है और ये log b बाई log a है, तो सारा कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिलेगा। तीसरा डिडक्शन है कि log ऑफ a बेस b हम लोगों का हो जाएगा 1 बाई log ऑफ b बेस a। ठीक है, समझ में आ गया क्या? हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग रेसिप्रोकल फार्मूला बोलते हैं, रेसिप्रोकल फार्मूला। ठीक है, तो अभी हम लोग सारा जितना यहाँ पे लॉगरिथम रिलेटेड जितना जानना था हम लोग सीख लिए। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस एज ए सिंगल logarithm, express as a single logarithm 2 plus 1 by 2 log of 9 base 10 minus 2 log of 5 base 10। यहाँ पे देखो कैसे इसको पूरा एक लॉगरिथम का अंदर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, प्लस ये जैसे ऐसे लिख देते हैं हाफ ऑफ लॉग ऑफ 9 बेस 10 माइनस 2 लॉग ऑफ 5 बेस 10। इसके जगह देखो यहाँ पे सारा बेस 10 में है, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पता है, राइट, एक लॉ पता है, लॉग ऑफ ए बेस ए 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 10 बेस 10 लिख सकते हैं 1 की जगह, प्लस अभी अभी देखो हम लोग एक प्रॉपर्टी सीखे थे कि log ऑफ m टू द पावर n a क्या होता है, n लॉग के बगल में आ जाता है, तो लॉग के बगल में अगर n है तो ये पावर में चला जाएगा, m के पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पे तो वही है ना, लॉग के बगल में हाफ है तो ये 9 के पावर में चला जाएगा, तो हो जाएगा log ऑफ 9 टू द पावर हाफ बेस 10 माइनस log ऑफ बेस 10, और ये 2 पावर में चला जाएगा तो 5 टू द पावर 2। ठीक है, अब देखो ये 2 बगल में है तो ये भी पावर में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ
10 to the power 2 10 plus log of 9 to the power half 10 minus log of 5 to the power 2 10। तो हम लोग अगर यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी लगाए तो ये 10 स्क्वायर 10 लॉग ऑफ ए, इसको पूरा ए ले लेते हैं, माइनस लॉग ऑफ बी, क्या होता है लॉग ऑफ ए बाई बी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया लॉग ऑफ 9 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर बेस 10, और फिर ये क्या है लॉग ऑफ ए, 10 स्क्वायर को ए ले लो और इस पूरा चीज़ को बी ले लो, 9 टू द पावर हाफ बाई 5 स्क्वायर को बी ले लो, तो ये लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी है, देखो बेस सेम है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा लॉग ऑफ ए इंटू बी। सो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए क्या है 10 स्क्वायर इंटू बी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 और बाई क्या है 5 स्क्वायर है बेस 10। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, यहाँ से ये हो जाएगा लॉग ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 3 बाई 5 इंटू 5, से 5 से कैंसिल होगा, ये 5 से कैंसिल होगा, बेस 10 है 12, सो लॉग ऑफ 12 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ log of 7 minus log of 2 plus log of 16 minus 2 log of 3 minus log of 7 by 45 equals to 1 plus log of n। तो तुमको बोल रहा है कि फाइंड n का वैल्यू निकालना है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो देखो ये गिवन इक्वेशन, ठीक है, सो log ऑफ 7 जैसे इसको रखो, देखो यहाँ पे log का बेस डिफाइन नहीं है, मतलब यहाँ पे बेस क्या है 10 है, हम लोग सीखे थे राइट, कुछ नहीं देगा तो वो 10 पकड़ लिया जाएगा। सो log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 16 माइनस, यहाँ पे देखो 2 log के बगल में है, मतलब ये पावर में चला जाएगा, तो log ऑफ 3 स्क्वायर माइनस log ऑफ 7 बाई 45, और यहाँ पे 1 है, 1 की जगह हम लोग log ऑफ 10 बेस 10 लिख सकते हैं, प्लस log ऑफ n। देखो जितना भी प्लस है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और जितना भी माइनस है वो डिवीजन में जाएगा, क्योंकि log ऑफ a माइनस log ऑफ b होता है log ऑफ a बाई b, और log ऑफ a प्लस log ऑफ b होता है log ऑफ a इंटू b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले तो ये प्लस में चला जाएगा, तो log ऑफ a इंटू log ऑफ b होगा, मतलब 3 स्क्वायर। तो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं तुम लोगों को। तो log ऑफ 2 log ऑफ 16 माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, log ऑफ a इंटू log ऑफ b होगा, मतलब ये log ऑफ 3 स्क्वायर इंटू 7 बाई 45, ठीक है, और ये log ये भी बेस 10 में है, log ऑफ a इंटू log ऑफ b मतलब log ऑफ 10n। तो यहाँ पे log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 16, और ये 3 स्क्वायर है मतलब 9, तो 9 से 45 कटेगा तो 5 होगा, तो हो जाएगा माइनस log ऑफ 7 बाई 5 दैट इज log ऑफ 10 इंटू n। फिर यहाँ पे देखो log ऑफ a माइनस log ऑफ b है, और ये भी log ऑफ a माइनस log ऑफ b है, तो यहाँ पे क्या होगा log ऑफ 7 बाई 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log ऑफ 16 बाई 7 बाई 5 मतलब 16 इंटू 5 बाई 7 दैट इज log ऑफ 10n।
और ये log ऑफ a प्लस log ऑफ b है, तो ये log ऑफ 7/2 इन 2 में चला जाएगा, ये 16 इंटू 5/7 होगा, दैट इज log ऑफ 10n। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे 8 आएगा, 40। सो इसका मतलब log ऑफ 40 इक्वल्स टू log ऑफ 10n। तो log ऑफ a इक्वल्स टू log ऑफ b अगर है तो a इक्वल्स टू b होगा, सो 40 इक्वल्स टू 10n। सो ये से कटोगे तो n क्या आ जाएगा, 4। तो यही वैल्यू तुमको निकालना था। ठीक है, समझ में आ गया क्या कैसे करना है? सो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ a इक्वल्स टू log ऑफ yz बेस x, b इक्वल्स टू log ऑफ zx बेस y and c equals to log of xy base z, then prove that 1 by 1 plus a plus 1 by 1 plus b plus 1 by 1 plus c that is 1, ये प्रूफ करना है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसे देखो 1 by 1 plus a, तो ये क्या होगा, 1 by 1 plus a क्या दिया है, ये वाला log of yz बेस x, तो लिखते हैं इसको log of yz बेस x। अब देखो यहाँ पे बेस x में है, तो इस 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ x बेस x। ठीक है, ये दोनों सेम होता है तो ये 1 होता है, प्लस log ऑफ yz बेस x। log ऑफ a इंटू log ऑफ b बेस सेम है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा log ऑफ a इंटू b। सो log ऑफ एक्स वाई जेड बेस x, मतलब अब हम लोग को पता है log ऑफ a बेस b क्या हो जाता है, 1 बाई log ऑफ b बेस a, तो ये उल्टा हो जाएगा log ऑफ x बेस एक्स वाई जेड। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि 1 बाई 1 प्लस बी, इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस बी क्या है, log ऑफ जेड एक्स बेस वाई। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे, log ऑफ बेस y है, मतलब यहाँ पे y बेस y लिखेंगे, log ऑफ जेड एक्स बेस y, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ एक्स वाई जेड बेस y, तो इसको उल्टा लिखेंगे तो log ऑफ y बेस एक्स वाई जेड। सिमिलरली 1 बाई 1 प्लस सी को क्या लिखेंगे, 1 बाई 1 प्लस सी क्या है, log ऑफ एक्स वाई बेस जेड, सो एक्स वाई बेस जेड, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई log ऑफ बेस जेड में है तो यहाँ पे जेड बेस जेड लिख सकते हैं, प्लस log ऑफ एक्स वाई बेस जेड, तो क्या हो जाएगा 1 बाई log ऑफ एक्स वाई जेड बेस जेड, और ये हो जाएगा log ऑफ जेड बेस एक्स वाई जेड। प्रूफ क्या करना है, तीनों का सम 1 है, तो तीनों को सम कर देते हैं, दैट इज 1 बाई 1 प्लस ए प्लस 1 बाई 1 प्लस बी प्लस 1 बाई 1 प्लस सी, ये क्या हो जाएगा log ऑफ एक्स बेस एक्स वाई जेड प्लस log ऑफ वाई बेस एक्स वाई जेड प्लस log ऑफ जेड बेस एक्स वाई जेड। सो log ऑफ ए बी सी, मतलब ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि बेस सेम है, तो log ऑफ एक्स वाई जेड बेस एक्स वाई जेड, तो ये दोनों सेम है, मतलब आंसर क्या है 1, दैट इज राइट हैंड साइड। यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आया क्या ये सब कैसे करेंगे? तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, which is solve for x. So 3 to the power log x minus 2 to the power log x equals to 2 to the power log x plus 1 minus 3 to the power log x minus 1। ठीक है,
इसको देख लेते हैं क्या होगा। सो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 3 टू द पावर लॉग एक्स और ये जो माइनस 3 टू द पावर लॉग एक्स माइनस 1 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 3 टू द पावर लॉग एक्स माइनस 1 और इस टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, तो 2 टू द पावर लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर लॉग एक्स। ठीक है, अब देखो ये 3 टू द पावर लॉग एक्स प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर लॉग एक्स इंटू 3 टू द पावर माइनस 1, दैट इज 2 टू द पावर लॉग एक्स इंटू 2 टू द पावर 1 क्योंकि प्लस में है प्लस 2 टू द पावर लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ से 3 टू द पावर लॉग एक्स कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से 2 टू द पावर लॉग एक्स कॉमन ले सकते हैं। सो दिस इम्प्लाई 1 प्लस 1 by 3 that should be 3 to the taking common 3 to the power log x और ये 2 plus 1 taking common 2 to the power log x, तो ये क्या हो जाएगा that is 4 by 3 multiplied by 3 to the power log x, that is 3 multiplied by 2 to the power log x। so यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 3 to the power log x upon 2 to the power log x, that is 3 by 4 by 3, that is 9 by 4। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर सेम है, सो ये 3 by 2 इंडिसेस में हम लोग सीखे हैं टू द पावर लॉग एक्स और इसको लिख सकते हैं 3 by 2 स्क्वायर। यहाँ पे बेस सेम है मतलब पावर भी सेम होगा, दिस इम्प्लाइज लॉग ऑफ एक्स मस्ट बी 2 और हम लोग को पता है यहाँ पे कुछ नहीं दिया है मतलब बेस 10 में है, तो एक्स क्या होगा 10 स्क्वायर, दैट इज 100, दिस आंसर। ठीक है, ये समझ में आया क्या जो क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, सो क्वेश्चन है लॉग ऑफ एक्स वाई बेस 10 इक्वल्स टू 2 and log of x by y plus 2 log of 2 base 10 that is 2। ये दिया है, दो इक्वेशन दिया है और यहाँ x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, द क्वेश्चन इज सॉल्व, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो log ऑफ एक्स वाई बेस 10 इक्वल्स टू 2 दिया है, तो इसको हम लोग डेफिनेशन से क्या बोल सकते हैं एक्स वाई क्या होगा 10 स्क्वायर, सो इसका मतलब एक्स वाई क्या हो गया 100। ये एक नंबर इक्वेशन है। फिर इसको लिखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है log ऑफ x by y plus twice log of 2 base 10 that is 2 दिया है, so we can say log of x by y log of x by y that should be यहाँ पे बेस 10 है, कुछ नहीं है मतलब बेस 10 है, that should be 2 माइनस इस टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं 2 माइनस 2 log of 2 बेस 10, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस log of 2 बेस 10। ओके, देखो 2 1 की जगह लिख सकते हैं log of 10 बेस 10 माइनस log of 2 बेस 10, ये log of a माइनस log of b का फॉर्मूला लगेगा, सो ट्वाइस log of बेस सेम है राइट, सो log of 10 by 2 बेस 10 मतलब 5, ये ट्वाइस log of 5 बेस 10 होगा और ये 2 बगल में है मतलब पावर में चला जाएगा, ये log of 5 स्क्वायर बेस 10 होगा।
मतलब log ऑफ 25 बेस 10, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, दिस log ऑफ x by y बेस 10 दैट इज log ऑफ 25 बेस 10। इसका मतलब क्या है, x by y शुड बी 25। तो ये 2 नंबर इक्वेशन है। अब एक और 2 नंबर इक्वेशन हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो एक नंबर इक्वेशन में क्या था, एक्स वाई इक्वल्स टू 100। सो एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई वाई दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 25। यहाँ से y और y कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर निकलेगा 2500 दैट इज हम लोग बोल सकते हैं ये 50 स्क्वायर। सो इसका मतलब x क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस आता है हमेशा, प्लस माइनस 50। अब देख लेते हैं, when x इक्वल्स टू 50, when x इक्वल्स टू 50, तो एक नंबर इक्वेशन क्या था, एक्स वाई इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे x की जगह अगर 50 बैठाएंगे तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 100/50, मतलब y का वैल्यू आ जाएगा 2। एंड when x इक्वल्स टू -50 और एक्स वाई हम लोग को पता है 100, तो यहाँ से y आ जाएगा 100/x दैट इज -50। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या निकल के आया, x2 x50 y2 एंड x -50 y -2। देखो यहाँ पे y, तो 2 सॉल्यूशन आ गया, एक है x50 y2 और एक आ गया x -50 और y -2। अब देखो तुमको लग सकता है कि सर यहाँ पे एक्स वाई तो लॉग के अंदर है, माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस आ भी नहीं रहा है, राइट, क्योंकि -15 टू -2 प्लस में आता है, तो ये भी एक सोल्यूशन होगा और ये भी सोल्यूशन है। तो ऐसे ही हम लोग लॉगरिथम का सम कर सकते हैं। तो हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से जो डाउट है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग का क्वेश्चन है, a इक्वल्स टू, इफ a इक्वल्स टू 1 प्लस log ऑफ yz बेस x, b इक्वल्स टू 1 प्लस log of zx base y and c equals to 1 plus log of xy base z, then show that ab plus bc plus ca equals to abc, ठीक है। इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे a दिया है 1 प्लस log ऑफ yz अपॉन x, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेस x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह लिख सकते हैं log ऑफ x बेस x प्लस log of yz base x. So log of a plus log of b, that is log of ab. So xyz base x, ठीक है। और ये अगर a इक्वल्स टू है तो 1/a क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा 1/log ऑफ xyz बेस x, मतलब इसका प्रॉपर्टी पता है, ये हो जाएगा log ऑफ x बेस xyz, ठीक है। सिमिलरली b इक्वल्स टू क्या है, 1 प्लस log ऑफ zx बेस y, मतलब यहाँ पे बेस y है तो 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ y बेस y प्लस log ऑफ zx बेस y, so log ऑफ a प्लस log ऑफ b, so log ऑफ xyz बेस y। तो यहाँ पे 1/b हम लोग बोल सकते हैं कि 1/log ऑफ xyz बेस y, मतलब log ऑफ y बेस xyz। और c क्या दिया है तुम्हारा, 1 प्लस log ऑफ xy बेस z,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेस z में है तो इसको 1 को लिख सकते हैं log ऑफ z बेस z प्लस log ऑफ एक्स वाई बेस z। तो ये log ऑफ a प्लस log ऑफ b मतलब log ऑफ एक्स वाई z बेस z। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1 बाई सी होगा 1 बाई log ऑफ एक्स वाई z बेस z मीन्स log ऑफ z बेस एक्स वाई z। अभी हम लोग तीनों को ऐड कर देते हैं 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। तो 1 बाई ए क्या निकला log ऑफ एक्स बेस एक्स वाई जेड। 1 बाई बी क्या निकला log ऑफ वाई बेस एक्स वाई जेड और 1 बाई सी क्या निकला log ऑफ जेड बेस एक्स वाई जेड। तीनों ऐड करेंगे तो log ऑफ एक्स वाई जेड बेस एक्स वाई जेड मतलब कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है और तुमको प्रूफ करना क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू ए बी सी राइट। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू ए बी सी है। ठीक है तो इसको अगर तुम एलसीएम करोगे तो यही वाला मिलेगा नहीं तो तुम इसको बोल सकते हो ए बी सी से अगर डिवाइड कर दो ए बी सी से डिवाइड कर रहे हो दोनों साइड में तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई सी ये क्या हो जाएगा 1 बाई ए और ये क्या हो जाएगा 1 बाई बी दैट इज 1। तो ये और ये सेम है सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है तो इसी तरह जो लॉगरिथम का क्वेश्चन है ये इसको ऐसे ही सॉल्व करना होता है। तो आई थिंक ये वाला जो चैप्टर है तुम लोग को समझ में आया होगा। ठीक है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोलो और कोई दूसरे चैप्टर का वीडियो तुम लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग मेंशन कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली मेक a video on that topic. So that's all for today. Thank you. Have a good day and take care of yourself.